हजरात, एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये फ़ख्रिया पेशकश। इस वाक़े को लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने, म्यूज़िक से राजू खान जी ने संवारा है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। ये एक सहाबी रसूल का वाक़या है। मेरे नबी की अता से किस तरह उन सहाबी रसूल की मौत टल जाती है, उनको कुछ दिन की ज़िंदगी और मिल जाती है। ये वाक़या आप सुनेंगे तो यकीनन अच्छा लगेगा। एक सहाबी रसूल जो नबी से बहुत मोहब्बत किया करते थे, हर वक्त उनकी खिदमत में रहा करते थे। एक दिन जिब्रील अमीन ने आकर बताया प्यारे आका को कि इन सहाबी रसूल का कल ज़ुहर की नमाज के वक्त इंतकाल हो जाएगा। आका ने ये खबर उन तक जाहिर नहीं होने दी और पूछा तुम्हारी कोई ख्वाहिश? तो कहा कि हुजूर मैं पेट भर के मीठा खाना चाहता हूँ। तो देखिए मेरे आका ने उन सहाबी रसूल जो थे उनकी ये हसरत किस तरह पूरी की। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपनी चचाजाद बहन से शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चचा बहुत मालदार हैं। तो हजरात किस तरह मेरे नबी की अता से उन सहाबी रसूल की शादी भी हुई और शादी के वक्त जो मीठा हलवा आका ने उनको दिया, लेकिन उस हलवे को क्या उन्होंने खाया या फिर किसी और ने खाया? ये दिलचस्प वाक़या आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। बहुत ही प्यारा वाक़या है, मुलाहिज़ा करें। से कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। सहाबी नबी का वाक़या है ताज सुन लीजिए। सहाबी नबी का वाक़या है ताज सुन लीजिए। सहाबी नबी का वाक़या है ताज सुन लीजिए कि कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। किसकी हैसियत के कर सके जो मिदहते आका, खिरद से बालतर है दर हकीकत अज़मते आका। खुदाए पाक ने मुख्तार कुल उनको बनाया है, उन्हीं के वास्ते ही दोनों आलम को सजाया है। जिसे जो चाहे बफज़ले खुदा उसको अता कर दे, वो जिसका दामने उम्मीद चाहे आन में भर दे। हकीकत में हर एक शय खाती है सदका मोहम्मद का, है दिल से असल में हर एक बशर शैदा मोहम्मद का। वो महबूबे खुदा है, अज़मत और रिफ़अत निराली है। अमीरे वक्त भी वो उनकी चौखट का सवाल ही है। बनाया है खुदा ने अफ़ज़ल आला मोहम्मद को, सभी कुछ किबरिया ने असल में बख्शा मोहम्मद को। रसूले पाक का अदना गदा है शाह से बढ़कर, सभी करते हैं प्यार उससे बफज़ले खालिक़े अकबर। मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला, मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला।
चाहने वाला। सिवाय तू हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला, सिवाय तू हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला। वो जो महबूब दावर से बड़ा ही प्यार करते थे, तसव्वुर में भी वो सरकार का दीदार करते थे। जलवा फरमा आका वो सहाबी पास बैठे थे, अदब से वो रसूले पाक का हर बात सुनते थे। गरीबी के सबब कशी हो जाती थी अक्सर, मलाल इस बात का हरगिज नहीं था मोमिनों दिल पर। बसी थी उनके दिल में इस तरह से उल्फते आका के दीदारे नबी में मस्त रहते थे वो हर लम्हा। न था उनको जरा भी दुनिया माफिया से मतलब, हमेशा रहते थे वो हाजिर खिदमत बफज़ल रब। थे हाजिर एक दिन के इतने में रूहुल अमी आए, जनाबे मुस्तफा में ये पयामे किबरिया लाए। साहबी आपके कल तक के मेहमान हैं शहे बतहा, ये बादज दोपहर हो जाएंगे रुखसत मेरे आका। ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम, ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम, ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम। के लम्हा भर में गमगी हो गया था मोमिनो आलम, ये लम्हा भर में गमगी हो गया था मोमिनो आलम, ये लम्हा भर में गमगी हो गया था मोमिनो आलम। ये कह के हजरत जिब्रील उस दम हो गए रुखसत। यूं बोले उन सहाबी से शहे बतहा बसद फरहत, मेरे प्यारे सहाबी आओ तुम मेरे करीब आओ। गुजारा किस तरह से करते हो ये मुझको बतलाओ। अदब से बोला हाले दिल से वाकिफ हो मेरे आका, सुनाऊं क्या तुम्हें रूदाद गम का या नबी किस्सा। मुझे अक्सर ही फाका करना पड़ता है शहे बतहा, मैं हूँ दर असल बेबस बेसहारा ऐ मेरे आका। लगाया अपने सीने से नबी ने बात ये सुन के, नजारा देखते ही झूम उठा था मसरत से। कहा महबूब दावर आपकी जर्रा नवाजी है, जो ऊंची शान है आका मेरे खादिम ने पाई है। न इस रुतबे के लायक हूँ मैं ऐ प्यारे रसूल अल्लाह, इनायत से तुम्हारी हो गया है मर्तबा ऊंचा। है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान है, है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान है। बयां कैसे करूं कल बोझ गर ये मेरे शादा है, बयां कैसे करूं कल बोझ कर ये मेरे शादा है, बयां कैसे करूं कल बोझ कर ये मेरे शादा
हसरत है। न ये हरगिज़ बताया कल तलक की जिंदगानी है, के बाद दोपहर फिर खत्म ये सारी कहानी है। जरा सा भी नहीं होने दिया एहसास आका ने, अदब से झूम कर ये बाखुशी सरकार से बोले। तमन्ना है कि मीठा खा लूं जी भर के मेरे आका, मगर अरमान ये मेरा कभी ना हो सका पूरा। थी ख्वाहिश शादी हो जाए मेरी भी शाफ़े महशर, चमक जाता दुल्हन आने से ऐ सरकार मेरा घर। फकत एक ख्वाब बनकर रह गया ये या शहर वाला, एक अरसा हो गया पूरा न मेरा हो सका सपना। कहा सरकार ने तुम चाहते हो किससे हो शादी, क्या अपने वास्ते बतलाइए लड़की कोई देखी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी, कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी, कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी। उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी, उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी, उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी। मगर मुश्किल ये है वो लोग काफी पैसे वाले हैं, जुदा अंदाज हैं और ठाठ भी उनके निराले हैं। वो दौलत के नशे में चूर रहते हैं हर एक लम्हा, गिरी नजरों से मुझको देखते हैं सब शहबतहा। मगर बेटी बड़ी ही बाअदब और बासलीका है बेशक पे करे शर्मो हया किरदार आला है। चचा को इतना सुनते ही बुलाया प्यारे आका ने, कहा तुम अपनी बेटी का निकाह अब इनसे कर दीजिए। तुम्हारी मर्जी सुबाबत है क्या बतलाइए मुझको, अगर तकलीफ हो कोई तो फिर इनकार तुम कर दो। ये सुनकर बाअदब उसने कहा आका मेरे हजरत, करूं इनकार तुमसे है कहाँ इतनी मेरी जुर्रत। तुम्हारे हुक्म पे ये अक्द क्या कर दूं मैं जा कुर्बान, निछावर घर का घर कर दूं मैं तुम पे नबियों के सुल्तान। ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया, ये मेरी खुशनसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया, ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया। अता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया, पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया, पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया। कहा सरकार ने फिर आज ही ये अक्द हो जाए, भतीजे के भी घर खुशहाली बाफजले खुदा आए। वो बोला जो रज़ाए आका हो उसमें ही खुश हैं हम, मेहरबान आप हैं तो
शरबाया, बहुत सा हलवा उस्माने गनी से लोग मंगवाया। किया हलवा भी वो उनके हवाले प्यारे आका ने, कहा जी भर के हलवा खाओ जाके तुम मसरत से। न थी उम्मीद इतनी जल्द ख्वाब हो जाएगा पूरा, था उनकी जिंदगी का वाकई ये कीमती लम्हा। यकीन होता न था ये देख करके अपनी आंखों पर, मेहरबान था तवस्सुल में नबी के खालिक अकबर। वहां से रुखसती पाकर वो पहुंचे बाखुशी घर पर, बड़ा ही खूबसूरत था वो उनके वास्ते मंजर। किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था, किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था, किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था। वो घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था, घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था, घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था। वो ज्यों ही हलवा खाने बैठे साइल की सदा आई, भूखा मैं कई दिन से खिला दो खाना है भाई। जो मुझ मजबूर भूखे शख्स को खाना खिलाएगा, बफज़ले खालिक अकबर वो लंबी उम्र पाएगा। मुसीबत उसके सर से टाल देगा खालिक अकबर, यकीनन खुशियों से आबाद हो जाएगा उसका घर। अगर बीमार भी होगा शिफा लम्हे में पाएगा, यकीनन उसके जीवन में खुशी का दौर आएगा। सदा साइल की सुनकर सारा हलवा दे दिया उसको, कहा अल्लाह की रहमत से अपना पेट तुम भर लो। तू फैले मुस्तफा रब ने तो खुशियों से नवाजा है, तवस्सुल में नबी के आज सब कुछ मैंने पाया है। तुम्हारा पेट भर जाए तो फिर है इससे बढ़कर क्या, खुदा तौफीक देगा फिर कभी खा लूंगा मैं मीठा। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से, दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से, दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से, नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से, नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। सवाली ने दुआ दी उम्र में बरकत खुदा बख्शे, न आए सामने मुश्किल हमेशा तू भले फूले। दुआ है बच्चों की किलकारियों से गूंजे घर आंगन, बफज़ले किबरिया खुशियों से भर जाए तेरा दामन। ये कह के बाखुशी साइल वहां से हो गया रुखसत, ये मंजर देखते ही झूम उठा वो बसद फरहत। गरज ये रात
रात गुजरी बाखुशी, मुश्किल न कुछ आई। नमाज़े फज्र की उसने अदा तस्कीने जा पाई। सहाबी से ये बावक़्ते ज़ुहर आका ने फरमाया, निगहबानी खड़े होकर बाहर उस घर की फरमाना। सदा रोने की जो आए खबर देना मुझे आकर। नमाज़े असर पढ़ने आए बोले शाफ़े महशर, मेरे प्यारे साहबी की है तुमने क्या कोई नेकी, जो जिब्रीले अमी की बात ना अब तक हुई पूरी। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुँचे। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुँचे। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उला इनसे, खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उला इनसे। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उला इनसे। रहमते वाला, खिलाया मांगने वाले को अपना बाखुशी हलवा। गवारा ये नहीं खालिक को हामी आप हो जिसके, पहाड़ उस पर मुसीबत का भला किस तरह से टूटे। इसी बाइस तो है दरियाए रहमत जोश पर आया। में इजाफा उम्र में खालिक ने फरमाया। गले से आपने जिस दम उन्हें आका लगाया था, ये रुतबा उस घड़ी ही खालिक अकबर से पाया था। अमल रब्बुल उला को इनका ये बेहद पसंद आया। करम जो खास रब्बे पाक ने सरकार फरमाया, अता से आपकी ही हो गई है उम्र में बरकत। सुभान अल्लाह है ये इंसान खुशकिस्मत। मोहब्बत आपकी है जिसके दिल में या रसूल अल्लाह, उसी से रहता है खुश दर हकीकत हर घड़ी अल्लाह। मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है। मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, हकीकत में वही तो मंजिले मकसूद पाता है। 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 मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ यूँ तो आपको दीन इस्लाम के एक से एक हसीन वाक़े सुनाते ही रहते हैं। तो लीजिए सामीन, मैंने इस बार कोशिश की है कि आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए और मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊँ जिससे आप ये जानें कि हमारे हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक कैसे शुरू हुई और आप की कितनी औलादें हैं, बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं, किस किस की शादी किसके साथ हुई बेटियों में और बेटे कितनी कितनी उम्र में फौत हो गए। ये वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ
जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूजिक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में दीन इस्लाम का एक और हसीन वाकया, जिसका उन्वान है वाकया नस्ले सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाहिज़ा कीजिए, ये एक बहुत ही मालूमाती वाकया जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। नसब आला है अनवार, हर एक बात आली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल तैयब शान वाली है। सुनो हाशिम थे परदादा नबी के नेक इंसान थे। सखी आला थे वो अफराद मक्का पर मेहरबान थे। मदद करते थे लोगों की कहत जिस वक्त पड़ता था। थे वो काबे के सज्जादा नशी, हर काम अच्छा था। हुई फिर आपकी शादी जो एक खातून सलमा से। चमन में आ गई उनके बहारें फजले मौला से। वतन से उनके अब्दुल मुत्तलिब फिर हो गए पैदा। उम्र 25 की थी, हाशिम ने एक दिन ये जहां छोड़ा। मनाया सोग सलमा ने, बड़ा उनको हुआ सदमा। के अब्दुल मुत्तलिब थे गोद में दिल हौल खाता था। वो अपने बाप के घर थी मदीना शहर के अंदर। नजर आता न था कोई सहारा दहर के अंदर। थे घर नाना के अब्दुल मुत्तलिब तैबा में पलते थे। नहीं थे बाप शब दिन रंज के सांचे में ढलते थे। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। बरस जब 8 गुजरे आप मक्का में चले आए। रहे फिर खानदान वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदान वालों में फुरकत उनको दे आए। रहे फिर खानदान वालों में फुरकत उनको दे आए। जवानी में कदम रखा तो फिर शादी हुई उनकी।
बने सरदार मक्के के, कदरदानी हुई उनकी। निजामत आपके हाथों में दे दी सबने काबे की। फिजाएं शोखियां करने लगी हर आन मक्के की। इबादत में खुदाए पाक की मसरूफ रहते थे। बशर मक्के के आबिद और जाहिद उनको कहते थे। नरम दिल थे मगर हर शख्स उनके आगे झुकता था। नबी का नूर पेशानी में हर लम्हा चमकता था। कई बेटे दिए अल्लाह ने उनको शान कुदरत से। उन्हीं में एक अब्दुल्लाह भी थे रब की रहमत से। सभी बेटों से अब्दुल मुत्तलिब को यूं तो रग़बत थी, मगर उन सब में अब्दुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत थी। वो सबसे ज्यादा उनको चाहते थे, प्यार करते थे। बड़े नाज़ात किस्मत पर खुशी से दिन गुजरते थे। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जवानी आई अब्दुल्लाह पर शादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। जनाबे आमना से खाना आबादी हुई उनकी। मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में आए इश्क में मातर से। मुबारकबाद की आई सदा मक्के के हर घर से। नबी के आने से पहले ही वालिद ने जहां छोड़ा। हुए अल्लाह को प्यारे वो हर एक मेहरुबा छोड़ा। शहे कौनैन का गम से भरा दौरे यतीमी था। यूं ही परवान चढ़ते थे, ये सब होना जरूरी था। उम्र 25 बरस की आ गई जब फजले मौला से। हुई शादी नबी पाक की बीबी खदीजा से। सफर कटता रहा फिर जिंदगी का शाह बतहा की। मुकद्दस बीबियां दुल्हन बनी सरकार वाला की। मेरे आका ने 11 बीवियों से अक़्द फरमाया। ये सब अल्लाह की मर्जी थी, पता हमने यही पाया। अदब लाजिम है इनका, ये सभी माएँ हैं उम्मत की। कुराने पाक देता है सनद इन सब की अज़मत की। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। उन्हें प्यारे नबी ने अपनी सोहबत से नवाजा है। बड़ी तकदीर वाली है, मुक़द्दर उनका आला है। बड़ी तकदीर वाली है, मुक़द्दर उनका आला है। बड़ी तकदीर वाली है, मुक़द्दर उनका आला है।
साथ औलादे शहे लौलाक को दी थी। थे उनमें 3 बेटे आपके और 4 बेटी थी। जनाबे हजरते कासिम व इब्राहिम अब्दुल्ला, यही थे साहबजादे सरवरे कौनैन के वल्ला। थी बेटी एक ज़ैनब, दूसरी हजरत रुक़ैया थी। नबी की एक बेटी उम्मे कुलसूम और ज़हरा थी। ये चारों बेटियां थी बाहया सरकारे वाला की। थी सबसे छोटी बेटी फातिमा शाहे मदीना की। बयां तफसील से सुनिए नबी की नस्ल अतहर का। जहां में है नहीं सानी कोई महबूबे दावर का। है पहले बेटे कासिम आपके अल्लाह की रहमत से। हुए मक्के में पैदा क़ब्ल ऐलाने नबूवत से। रहे ये 2 बरस दुनिया में रुखसत हो गए एक दिन। अचानक मौत इनकी हो गई और सो गए एक दिन। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। हुए फिर हजरते अब्दुल्ला पैदा शहर मक्का में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। खुशी की लहर करवट ले रही थी रूह आका में। अभी तक लोग ना वाकिफ थे इज़हारे नबूवत से। नबी को दूसरा बेटा मिला अल्लाह की रहमत से। है इनका नाम अब्दुल्ला, लक़ब है तैयब ताहिर। जिसे जो चाहे रब कर दे अता, हर शय पे है कादिर। खदीजा ताहिरा के खेलते थे आप आंगन में। खुदा को हो गए प्यारे वो एक दिन दौरे बचपन में। हैं सबसे छोटे बेटे हजरत इब्राहिम आका के। वो सन था 8वां हिजरत का और तैबा में हजरत थे। मकामे आलिया में मारिया के शिकमे अक़दस से। जहां में आए इब्राहिम जो फर्जंद हजरत के। अबू राफ़े मदीना आ गए फिर ये खबर लेकर। गुलामी नाम में एक पालिया ये इत्तला देकर। तभी जिब्रील आए बाप इब्राहिम का कहकर। पुकारा सरवरे कौनैन को खुश हो गए सरवर। ज़िबा फरमाए 2 मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। ज़िबा फरमाए 2 मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। ज़िबा फरमाए 2 मेंढे अकीक़े में पैगंबर ने। खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलवर ने। खुशी से नाम इब्राहिम रखा रब के दिलबर ने। खुशी से
रखा रब के दिल भर ने। पिलाने के लिए फिर दूध उम्मे सैफ को देकर चले आए नबी और जाया करते थे वहां अक्सर। गए एक रोज उम्मे सैफ के घर शाह बहरोबर, सहाबी थे अनस हमराह खुश थे रब के पैगंबर। जनाबे हजरत इब्राहीम से ये मिलने आए थे, वहां जो हाल था उसने सभी के दिल हिलाए थे। इब्राहीम लेटे जागनी का वक्त था उन पर, न जब तक सांस टूटी मौत का साया रहा उन पर। ये मंजर देख के प्यारे नबी की आंख भर आई, गिरे आंखों से आंसू चाहते दिल से उभर आई। कहा ऐ लाल मैं गमगीन हूँ तेरी जुदाई से, दफन फरमाया फिर उनको बकी में जाने रहमत ने। क़ज़ा आई थी इब्राहीम 18 महीने के, नबी के साहबजादों में सभी से आप छोटे थे। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है, ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। ज़बां पर जिक्र अब आका की चारों बेटियों का है। सुनो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। तो ऐ मोमिनो असमत की उन शहजादियों का है। मत के उन शहजादियों का है। हजरत ज़ैनब ये मक्के में हुई पैदा, नबी थे 30 सालों के न इजहारे नबूवत था। हुआ ऐलान तो ज़ैनब ने फौरन पढ़ लिया कलमा। बदर के बाद हिजरत करके ज़ैनब आ गई तैबा। इनकी शादी इनके खालाजाद भाई से, हुआ था सब खदीजा ताहिरा की रहनुमाई से। मुसलमान हो गई थी आप पर शौहर वो शर पर था। अड़ा था कुफर पर कुछ भूत ऐसा उसके सर पर था। परेशानी उठाई है बहुत ज़ैनब ने हिजरत में, कटे हैं जिंदगी के दिन बड़े दौरे मुसीबत में। मुहर्रम 7 हिजरी में मुसलमान हो गए शौहर, चले आए मदीना साथ ज़ैनब के रहे शौहर। वफ़ाते हजरते ज़ैनब हुई सन 8 हिजरी था। कफन तहबंद नबी का उस घड़ी मैयत पे उनकी था। उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में, उतारा सरवरे आलम ने उनको कब्र अनवर में, उतारा सरवरे आलम ने
गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्ब अतहर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्ब अतहर में। गमों का था बसेरा मुस्तफा के क़ल्ब अतहर में। मक्के की धरती पर हुआ हजरत रुक़ैया का। नबी 33 बरस के थे रुक़ैया जब हुई पैदा। शुरू था दौरे इस्लामी, उन्होंने पढ़ लिया कलमा। लिखा है अबू लहब का उतबा नामी जो के बेटा था। इसी से अक़्द इनका हो गया थी रुख़सती बाकी। खुदा ने भेज दी सूरह लहब ये बात थी बाकी। जो देखी अबू लहब ने अपनी रुसवाई तो ये बोला रुक़ैया को ऐ बेटे दे तलाक। उसने दान खोला। उतबा ने सुनते ही तभी दे दी रुक़ैया को। नबी ने अक़्द उस्मा में दिया बीबी रुक़ैया को। अतीबा दूसरा बेटा ऐ लोगों अबू लहब का था। निकाह उससे नबी ने अपनी बेटी का कराया था। इसमें पाक उनका उम्मे कुलसूम तीसरी थी वो। अभी तक रुख़सती बाकी थी, घर ही रह रही थी वो। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। तलाक इनको भी उस जालिम अतीबा ने अता कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। खुदा ने कुफर के दामन से शम्मे हक जुदा कर दी। रुक़ैया हो गई रुख़सत जहाँ से वक्त वो आया। रसूल अल्लाह ने उस्मा से इनका अक़्द फरमाया। बिलाखिर ये भी एक दिन चल बसी दुनिया से मुँह मोड़ा। जनाजा दफन फरमाया शहे लौलाक ने उनका। उमर सरकार की आई जो 41 सालों की। हुई फिर फातिमा ज़हरा ये सबसे छोटी थी बेटी। मरातिब इनके आला हैं, लक़ब ज़हरा है हज़रत का। ज़माने भर में शोहरा है यकीनन इनकी असमत का। जितनी औरतें उन सब में ये सरदार औरत हैं। करेंगी रश्क इन पर वो सभी जो अहले जन्नत हैं। कहा है मुस्तफ़ा ने फातिमा मेरी चहीती है। ये रखना याद ये मेरे बदन की एक बोटी है। इसे नाराज जिसने कर दिया तो ये समझना तुम। मुझे नाराज उसने कर दिया ये याद रखना तुम।
फ़ज़ाएं मुस्कुराती थी, करम फरमाया मौला ने। फ़ज़ाएं मुस्कुराती थी, करम फरमाया मौला ने। फ़ज़ाएं मुस्कुराती थी, करम फरमाया मौला ने। विसाले मुस्तफ़ा से 6 महीने बाद ज़हरा ने ज़माने से किया पर्दा, अली की प्यारी ज़ौजा ने। ये सच है 3 थी तारीख रमज़ान के महीने की, वफ़ात इनकी हुई रोने लगी हर शय मदीने की। हुई मदफून फिर जाकर बकी में बिनते पैगंबर, बरसती थी खुदा की रहमतें कब्रे मुबारक पर। सभी हजरत खदीजा से थे जो बच्चे नबी के थे, फकत एक हजरत इब्राहीम बीबी मारिया से थे। ये थी नस्ले मोहम्मद मुस्तफ़ा लोगो ज़माने में। बहुत सी कोशिशें की हैं ये सब तुमको बताने में, यही मकसद था इनका तज़किरा तुमको सुनाना था। नबी के कितने बेटे बेटियां हैं ये बताना था। मुसलमानों अदब इनका करोगे फैज़ पाओगे, मोहब्बत से इन्हीं की गुलशने जन्नत में जाओगे। तो फैले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना, फैले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना। तू फैले मुस्तफ़ा अनवार पर भी तू करम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। खताएं बख्श देना हश्र में या रब रहम करना। मोअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, CW डिजिटल पेश कर रहे हैं एक बिल्कुल नया नसीहत से भरा हुआ ये कलाम। आज के दौर में इंसान खूब रंगरलियां मनाता है, मस्ती में रहता है, दूसरों की बेईमानी करता है, हराम हलाल की रोजी इकट्ठा करके ऊंचे ऊंचे महल बनवाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब उसकी मौत आवाज देती है तो उसको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। वो ये नहीं जानता कि जैसे खाली हाथ आया है एक दिन उसको खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो लीजिए पेश कर रहे हैं, इसको आवाज से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने और इसको लिखा है नसीम नागपुरी ने और म्यूजिक दिया है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी जी, एस कल्याणी, दरियागंज, दिल्ली। लीजिए पेश है, समाल फरमाइए। दो ही दिल की है ये बहारें, दो ही दिल का ठिकाना है, दो ही दिल का ठिकाना है, दो ही दिल का ठिकाना है। हर कोई है इसमें मुसाफिर, हर कोई है इसमें मुसाफिर। दुनिया सराए खाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ
छोड़ के जाना है, साथ न कुछ भी जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। दो ही दिल की है ये बहारें, दो ही दिल का ठिकाना है, दो ही दिल का ठिकाना है, दो ही दिल का ठिकाना है। हर कोई है इसमें मुसाफिर, हर कोई है इसमें मुसाफिर, दुनिया सराय खाना है। सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। साथ न कुछ भी जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। छाँव भी है धूप भी है, तू दोनों में से एक को चुन। दोनों में से एक को चुन। आती जाती सांसों पर इतराने वाले गौर से सुन। गाने वाले और से सुन। माल दौलत सोना चांदी छोड़ के जाएगा तू यही, छोड़ के जाएगा तू यही। झूठ के बल पर जिंदा है तू, तेरे बस में कुछ भी नहीं। तेरे बस में कुछ भी नहीं। मौत है एक सच्चाई लादा, मौत है एक सच्चाई लादा, जिंदगी एक अफसाना है। सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। साथ न कुछ भी जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। अपने मन की मैली चादर नेक अमाल से धो ले तू, एक अमाल से धोले तू। जो रास्ता बतलाया नबी ने उस रास्ते पे हो ले तू। उस रास्ते पे होले तू। कर ले गुनाहों से तू तौबा, छोड़ बुराई अब सारी, छोड़ बुराई अब सारी। अपने रब से मिलने की तू कुछ तो कर ले तैयारी। कुछ तो कर ले तैयारी। अपने हकीकी मालिक को, अपने हकीकी मालिक को एक दिल चेहरा दिखलाना है। सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। साथ न कुछ भी जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। उसके आगे कैसे कैसे सूर न बेबस हो बैठे, दूर मबे बस हो बैठे। हो गए हैं चंगेज हलाकू तारा बेबस हो बैठे। तारा बेबस हो बैठे। मौत ने आके दरवाजे पर जब चुपके से दी दावत, जब चुपके से दी दावत। काम न आई कुछ भी ये कारून की सारी दौलत। कानून की सारी दौलत। कल तक थी रंगीली जहां पर, कल
कुछ छोड़ के जाना है। साथ न कुछ भी जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। अपने रब को एक दिन अपना हूँ तुझको दिखलाना है। तू तुझको दिखलाना है, लौट के अपनी मंजिल की जानिब ही तुझको जाना है। जानिब ही तुझको जाना है। कितने दिन दुनिया में आखिर तेरा सफर है दीवाने। तेरा सफर है दीवाने, जिस घर में तू रहता है वो आर्ज़ घर है दीवाने। आरिज़ घर है दीवाने। कब्र है तेरी आखिर मंजिल, कब्र है तेरी आखिर मंजिल, कब्र ही तेरा ठिकाना है। सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। साथ न कुछ भी जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। फतह किया मैदान वो लेकिन मौत से कब लड़ पाया है। मौत से कब लड़ पाया है, सारी दुनिया जीत के भी मौत से लेकिन हारा है। मौत से लेकिन हारा है। ये है एक सच्चाई, इसको याद नसीब सदा रखना। याद नसीब सदा रखना। खाली हाथ सिकंदर आया, खाली हाथ वो लौटा। खाली हाथ वो लौटा। मौत से कोई बच ना पाया, मौत से कोई बच ना पाया। मौत को एक दिन आना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। साथ न कुछ भी जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, CW डिजिटल एक बहुत हसीन वाक़या पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान है मोहम्मद की दीवानी। हज़रात, एक यहूदी की बीवी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में दीवानी हो जाती है। वो रोज़ सरकारे दो आलम का दीदार करने के लिए जाती है। एक रोज़ उसका शौहर पूछता है कि तू सुबह सुबह किससे मिलने के लिए जाती है। तो वो औरत कहती है कि ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये सारी बातें उसका पड़ोसी सुन लेता है जो कि उसका दुश्मन था, और वो दूसरे दिन सुबह को रास्ते में बैठ जाता है। जैसे ही वो औरत रास्ते से गुजरती है तो वो पड़ोसी सरकारे दो आलम की मोहब्बत की कसम देकर उस औरत का चेहरा देख लेता है। जब इस बात का पता उसके शौहर को लगता है तो वो उसको एक जलते हुए तनूर में डाल देता है। हजरात, इसके आगे क्या होता है ये पूरा वाक़या समाप्त फरमाइएगा। इसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, और आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली, और म्यूज़िक दिया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली।
लीजिए समाअत फरमाइए, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ ये सरकार की दीवानी का वाक़या। अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का, अनवार वाक़या है नबी की गुलाम का, अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का। था इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का, इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का। अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का, अनवार वाक़या है नबी की गुलाम का, अनिवार्य वाक़या है नबी की गुलाम का। था इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का, इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का, इश्क उसको बेपनाह खैरुल अनाम का। औरत थी एक यहूदी मदीने में दोस्तों, रखती थी इश्क मुस्तफा सीने में दोस्तों। इस इश्क में दीवानगी का दौर आ गया, जलवा नबी का कल्बो जिगर में समा गया। जख्मी कलेजा हो गया, सब्रो सुकून गया, जब दिल पे उस गरीब के काबू नहीं रहा। तब रोज का मामूल बनाया ये उसने आम, सूरत नबी की देख के करना है अपना काम। होते ही सुबह घर से निकल जाती बेखतर, जलवा नबी का देख के आ जाती अपने घर। आँखों में थी तजल्लियाँ, करती थी घर का काम, आका की मोहब्बत में वो रहती थी सुबह शाम। जाती रही वो रोज नबी के दयार में, उस रहमत अनवार की दिलकश बहार में। बिस्तर पे एक दिन गई सोने के वास्ते, शौहर ने ये कहा मेरी बीवी बता मुझे, क्या तुझको हो गया है कि रहती है तू उदास। उठ के सहर को रोज तू जाती है किसके पास, दीवानी किसकी हो गई दिल किसको दे दिया। है कौन जिसके जामे मोहब्बत को पी लिया। बीवी ये बात मेरे लिए है बहुत बुरी, बीवी ये बात मेरे लिए है बहुत बुरी, बीवी ये बात मेरे लिए है बहुत बुरी। इसके अलावा है भली हर बात आपकी, इसके अलावा है भली हर बात आपकी, इसके अलावा है भली हर बात आपकी। समझा रहा हूँ तुझको तू बाहर न जाएगी, मानी न अगर बात सजाएं तू पाएगी। औरत पे उसकी बात का कोई असर न था, और इश्क की चिंगारी को मिलने लगी हवा। जूं जूं वो रोकता था उभरता
करता था इश्क और जख्मी जिगर में हौसला करता था इश्क और बढ़ता जो दर्द इश्क चली जाती वो वहाँ सरकारे दो जहान हो बैठे हुए जहाँ दीदार नबी करके बुझा लेती थी वो प्यास आ जाती घर में लौट के बेखौफ बेहिरास शौहर ने देखा जाना नहीं छोड़ती है ये मालूम नहीं किससे नजर जोड़ती है ये कहने लगा कि सच बता जाती है तू कहाँ मैं भी सुबह को साथ तेरे जाऊंगा वहाँ बोली तुम्हारे वास्ते सुनना फजूल है मैं देखती हूँ जिसको वो रब का रसूल है उल्फत है जिनकी दिल में मोहम्मद है उनका नाम रहमत के जाम सबको पिलाना है उनका काम दीदार उनका करके ही पाती हूँ मैं करार देखे ना उनको आंखें तो रहती हैं अश्कबार शौहर ने फिर कहा ये गलत तेरा काम है शौहर ने फिर कहा ये गलत तेरा काम है शौहर ने फिर कहा ये गलत तेरा काम है ये बात गर हुई तो तू मुझ पर हराम है ये बात गर हुई तो तू मुझ पर हराम है ये बात गर हुई तो तू मुझ पर हराम है मुंह तेरा देख लेगा अगर कोई राह में होगा बहुत बुरा तुझे डालूंगा चाह में दीवानी हो गई थी मोहब्बत में इस कदर शौहर की बात का ना हुआ उस पे कुछ असर इस बात को जो उनके पड़ोसी ने सुन लिया दुश्मन था उनका सुनते ही दिल उसका खुश हुआ कहता था बात बन गई अब लूंगा इंतकाम मुंह देख के औरत का बिगाड़ूंगा सब निजाम आई सहर तो आया मुनाफिक वो उस जगह दरबार मुस्तफा को जो जाता था रास्ता दीदार मुस्तफा को चली घर से बाहया देखा जो उसको राह में चेहरा छुपा लिया वो पास आके बोला के चेहरा दिखाइए इस हुस्न नाज़नीन से पर्दा हटाइए हाथों से चेहरा थाम के बैठी जमीन पर शर्मो हया का गर्द था उसकी जिबीन पर कोई जवाब उसने मुनाफिक को ना दिया अंदाज को बदल के मुनाफिक ने ये कहा आशिक है तू रसूल की ये जानते हैं हम मुंह खोल अपना तुझको मोहम्मद की है कसम शौहर का खौफ जर्रा बराबर नहीं किया शौहर का खौफ जर्रा बराबर नहीं किया शौहर का खौफ जर्रा बराबर नहीं किया मुंह खोलने से पहले ये अल्लाह से कहा मुंह खोलने से पहले ये अल्लाह से कहा मुंह खोलने से पहले ये अल्लाह से कहा
चेहरा दिखाना गरचे है या रब बड़ा गुना, रखूंगी अपनी मैं मगर ज़ेरे ज़मीन निगाह। कम वक्त मुझको देता है सरकार की कसम, ये सच्ची मोहब्बत नहीं हो पाएगी खत्म। वो तेरी गुनाहगार में हो जाऊंगी खुदा, बरलाऊंगी कसम तो मोहम्मद की किबरिया। फौरन ही उस औरत ने दिया अपने मुंह को खोल, लेकिन ज़बान से अपनी निकाला न कुछ फजूल। मुंह देख के वो हट गया, आगे चली गई। दरबारे मुस्तफा में दी फिर अपनी हाजिरी, होकर वो फैज़े आग चली आई अपने घर। रंजो अलम का अबू रुखे ज़ेबा पे था असल, जर्दी सी छाई हो गया दिल ज़ेर और ज़बर। अंजाम क्या होकर हुई शौहर को ये खबर, शौहर ने आके पूछ ली ये रंज की वजह। बीवी ने सारा वाक़या उसको बता दिया, सुनते ही गुस्सा आ गया, बोला बुरा हुआ। जल भुन के उस यहूदी ने बीवी से ये कहा, मैंने मना किया था तू मानी ना बात को, नुकसान होने वाला है अब तेरी जात को। मैं इम्तिहान लूं तेरा बदजात बदचलन, मैं इम्तिहान लूं तेरा बदजात बदचलन। मैं इम्तिहान लूं तेरा बदजात बदचलन। कितनी है तुझको सैयदे अबरार से लगन, कितनी है तुझको सैयदे अबरार से लगन, कितनी है तुझको सैयदे अबरार से लगन। मैं आज तेरी सच्ची मोहब्बत को देख लूं, उतरे ये भूत मैं कोई ऐसा जतन करूं। खोदा गढ़ा एक और वो लकड़ी से भर दिया, जलवाई उसमें आग तो फिर हाल ये हुआ। मिसले तनूर हो गया जिस वक्त वो गढ़ा, बीवी से बदगुमान सितमगर ने ये कहा, बच्चा जो तेरे पास है तू मुझको दे जरा। बीवी ने बच्चा दे दिया, कुछ गम नहीं किया, बोला वो तुझको सच्ची अकीदत की है कसम, करती है जो नबी से मोहब्बत की है कसम। इस आग में तू कूद जा बेखौफ बेखतर, अब करना अपनी जान के जलने का कोई डर। सुनते ही बीवी सैयदे अबरार की कसम, पढ़ने लगी दुरूद ना डर था न कोई गम। कलमा पढ़ा और कूद पड़ी उसमें वो शिताब, समझा यहूदी हो गई अब जल के ये कबाब। पत्थर की सिल उठाई गढ़ा बंद कर दिया, औरत को अल्लाह पाक ने फिर ये सिला दिया। उस पर करम जो मालिको मुख्तार हो गया, औरत के वास्ते गढ़ा गुलजार हो गया। बच्चा जो रोया कहने लगा ये बुरा हुआ, बच्चा जो रोया कहने लगा ये बुरा हुआ, बच्चा जो रोया कहने लगा
पाएगा भला। माँ के बगैर कैसे ये जी पाएगा भला, माँ के बगैर कैसे ये जी पाएगा भला। आगोश में बच्चा लिया रोता हुआ चला, लेकर उसे दरबार मोहम्मद में आ गया। आका से यहूदी ने कहा सारा माजरा, आशिक को मैंने आपकी जिंदा जला दिया। सुनकर ये बात हो गए बेताब मुस्तफा, प्यारे नबी ने खालिक़े अकबर से की दुआ। जिब्रील आए और कहा या शाहज़ी मकाम, है दोस्तों पे आपके नारे सफर हराम। जाकर वहाँ ये देख लो जिंदा है वो जनाब। सरकार उठ के आए यहूदी के घर शिताब, सिल को हटाया जिसी घड़ी मंजर था खुशनुमा। फूलों में थी बैठी हुई औरत वो पारसा, हसरत के साथ तकने लगी चेहराए रसूल। शौहर की जफाकारियां फौरन गई वो भूल, निकली गड़े से आपको उसने किया सलाम। सर को झुका के बोली मैं कुर्बान जी मकाम। झुकते ही उसके इसका वो शौहर भी झुक गया, कहने लगा हुजूर मेरी बख्श दो खता। की अर्ज उसने हसरते दिल अब निकालिए, लिल्लाह अपने दीन का कलमा पढ़ाइए। अनवार वो हुजूर पे कुर्बान हो गया, अनवार वो हुजूर पे कुर्बान हो गया, अनवार वो हुजूर पे कुर्बान हो गया। कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान